ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 22-23 के पश्चात बच्चों को अंक सूची वितरण किया जाना है और अंक सूची प्राप्त करने के लिए इस तरह से शुल्क जमा किया जाएगा। उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होगी, आइए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा के लिए हम जिस पोर्टल का यूज़ करते हैं वो आप सभी जानते हैं, rskmp.in पोर्टल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको 3 तरह से लॉगिन कर पाते हैं। इसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और मदरसा सभी तरह के स्कूल को लॉगिन करने की फैसिलिटीज़ दी गई है। स्कूल अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड यानी जो स्कूल का पीएस नंबर होता है उससे कर लेते हैं और इसके बाद कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। ये पोर्टल टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप और पीसी सभी के लिए यूज़र फ्रेंडली है। आप टैबलेट, मोबाइल पर यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं। ये टैबलेट और मोबाइल पर बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा आप मोबाइल ऐप की तरह उपयोग कर रहे हैं। सभी डिवाइस के हिसाब से यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है। आगे चलते हैं और लॉगिन करके देखते हैं कि क्या ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। rskmp.in किसी भी ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपको यहाँ पर अपने स्कूल की कैटेगरी का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप प्राइवेट हैं तो आपको ये इस तरह से बीच वाला लॉगिन करना है। अगर आप मदरसा स्कूल संचालित करते हैं तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आप गलत ऑप्शन क्लिक करके यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको रॉन्ग आईडी पासवर्ड बताता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए लॉगिन करने से पहले आप स्कूल के मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर टिक ज़रूर कर लीजिए। चलिए लॉगिन कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल के एक यूज़र आईडी पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्लास 5th 8th एग्ज़ाम 22-23। ये वाला ऑप्शन आपके सामने अपियर है। आप इसको एक बार ओपन करिए और इस ऑप्शन में 2 नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं। पहला एनुअल एग्जामिनेशन फ़ीस और दूसरा रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी। आपको एनुअल एग्जामिनेशन फ़ीस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि यहीं से हमारा सारा काम पूरा होगा। एक बार देख लेते हैं, एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने एक नया पेज अपेयर हो जाएगा जिसमें आपके स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। सबसे ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाई देगा, इसके बाद आपको ब्लॉक का नाम दिखाई देगा और फिर स्कूल का डाइस कोड और स्कूल का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एक बार इस डेटा को देख लीजिए। अगर आपके स्कूल के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, स्कूल के नाम में कहीं गलती है, तो पहले डीपीसी या बीआरसी ऑफिस में अप्रोच करके इस डेटा को सही करवा लीजिए। उसके बाद ही आप फीस प्रोसेस को आगे करिए। यहाँ आप देखेंगे पहली लाइन में क्लास 5th की इन्फॉर्मेशन दी गई है और दूसरी लाइन में क्लास 8th की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा। मान लीजिए क्लास 5th में 46 इनरोलमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर जो 46 इनरोलमेंट दिख रहा है ये वो बच्चे हैं जिनका रोल नंबर पोर्टल से जनरेट हुआ है, क्योंकि सिस्टम से जितने बच्चों का रोल नंबर जनरेट हुआ है उतने बच्चों की अंक सूची भी जनरेट की गई है। और अगर क्लास 8th की बात करें तो यहाँ पर 44 बच्चे संबंधित स्कूल के दिख रहे हैं। इसका मतलब 44 बच्चों के रोल नंबर सिस्टम ने जनरेट किए हैं। हो सकता है परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या में अंतर हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चों के रोल नंबर सिस्टम से जनरेट हुए हैं उतने ही बच्चों के शुल्क ऑनलाइन हमें जमा करने हैं। कक्षा 5 के लिए 50 रुपये और कक्षा 8 के लिए 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है और इस तरह से लास्ट में जो एग्जामिनेशन फ़ीस आप देख पा रहे हैं वो कैलकुलेट करके टोटल फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है। जब आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख लें, इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर पे नाउ करने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जैसे आप टीवी रिचार्ज करते हैं, जैसे आप बच्चों की फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह के ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी पॉपुलर मोड हैं पेमेंट के वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर आपको लिखना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी तरह के बैंक अवेलेबल हैं ये सारे बैंक आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड में बस हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो उसका कुछ नॉमिनल शुल्क वो इसमें ज़रूर ऐड हो जाती है। इंटरनेट बैंकिंग से भी कोई एडिशनल शुल्क आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर जाकर आप पे नाउ करेंगे,
छोटी सी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा, कुछ इस तरह से आपके सामने रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी, जिसमें आप पेमेंट डेट और ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिल जाएगा। जितने पैसे आपने सबमिट किए हैं उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। और इस रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद ये रिसिप्ट आपको बीआरसीसी ऑफिस में जमा करना है, और वहाँ से आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कब आपको मार्कशीट लेने आना है, और उसके बाद आप अपने विद्यालय के बच्चों की मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर पेमेंट किया और पेमेंट फेल हो जाता है, या आप पेमेंट प्रोसेस करते करते उसको बीच से कैंसिल कर देते हैं, या किसी और नेटवर्क की वजह से पेमेंट कैंसिल हो जाता है, तो ये सिस्टम आपको फिर से उसी पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरना थी। और अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आप उस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये पेज डिस्प्ले नहीं होगा। इस पेज की जगह पर आपको अपनी रिसीव्ड ही डिस्प्ले होगी। उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस समझ आई होगी। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस है, आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ये काम आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।